हाय बेटा, सब घर वाले बहुत अच्छे हैं, मगर हर तरफ जेबू के चर्चे हैं। आज जिसे देखो वो जेबू कर रहा है। यही तो मसला है दादी। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा अहमियत तो जेबू की है। बेटा, इस घर में अपने कदम जमाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जेबू के कदम मजबूत हैं। आई वो इन लोगों की लाडली बहू है। तुम्हारे लिए जेबू से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा बेटा। हर कदम सोच समझ के उठाना। दादी, आपने ये तहमीना खाला को देखा? अपना घर बार छोड़कर यहीं आके बैठ गई है। वो यहाँ पर जेबू को सपोर्ट करने के लिए आई है। देखो बेटा, अगर तुम अक्लमंदी से चलोगी ना तो एक दिन इस घर पर तुम्हारा राज होगा। दादी, आरिस मेरा है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। ना बेटा ना, मर्द की मोहब्बत पर इतना एतबार ना करो। बस इस घर में अपने कदम जमाने की कोशिश करो। देखना, अगर तुम अक्लमंदी से चलोगी ना तो एक दिन जेबू को पीछे छोड़ दोगी। जेबू ना हो गई किसी रियासत की महारानी हो गई है। भाई खुद तो खाला के घर शादी कर ली और मियाँ को दीवाना बना ली। दादी आप छोड़े ना, ये देखे मेरी नई ज्वेलरी कैसी लग रही है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची की, नजर ना लगे। और ये अंगूठी देखे, ये आरिस ने मुझे दी है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छा सब कुछ। दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत याद किया। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। और घर में सब कैसा है? अरे घर में तो मैं ही थी। खाला मैंने आपके लिए ग्रीन टी बनाई। अच्छा किया बेटा। मैं सोच ही रही थी कि जाके अपने लिए कहवा बनाऊं, और तुम मेरे लिए कहवा बना के भी ले आई। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बहुत थकन हो गई है। मैं भी सोने जा रही थी, लेकिन आपकी ग्रीन टी का ख्याल आ गया तो किचन में चली गई। बेटा सबा और आरेज से भी पूछ लेती, उन्हें तो नहीं कुछ चाहिए। आपा का तो बीपी हाई हो रहा था, वो मेडिसिन लेके सो गई हैं। खाला अम्मी, मुझे उनके कमरे में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको जो भी चाहिए होगा आरिस खुद देख लेगा। ऐसे भी उसको ये चीजें मैनेज करनी चाहिए। सब थके हुए। हाँ ठीक कह रही हो बेटा, हरेज खुद ही देख लेगा, समझदार है वो। वैसे भी मैं उनके कमरे में जा जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उनका घर है, जो चाहिए खुद ले लेंगे। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ और जाके सो जाओ। बहुत थक गई हो तुम, कई दिनों से तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। सारे घर को तुम ही ने तो संभाल रखा है। चले मैं चलती हूँ सोने। आपके कावे का ख्याल आ गया था तो सोचा आपको दे दूं। पी के सो जाइएगा, ओके? ठीक है बेटा। यहाँ क्या कर रही हो सबा? प्यास लग रही थी मुझे। किसी ने कमरे में पानी भी नहीं रखा, और ना ही कोई कुछ पूछने आया कि कोई चीज चाहिए भी है या नहीं। मुझे बता देना था, मैं ले आता तुम्हारे लिए पानी। भूख भी लग रही है मुझे, मैंने कुछ भी नहीं खाया। फ्रिज में देखता हूँ कुछ खाने को रखा होगा। घर में किसी को ख्याल ही नहीं है कि नई नवेली दुल्हन आई है, वरना कोई कुछ पूछने तो आता ना। सबा घर वाले थके हुए हैं, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जेबू से तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो मेरी कोई खिदमत करेगी। सेबू ने क्या खिदमत करनी, तुम छोड़ो उसको। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं अब खाना कुछ। अच्छा नाराज ना हो, मैं अभी 1 मिनट में कुछ बना देता हूँ। ऑमलेट खाओ?
खाओगी? बनाना आता है? कोर्स खराब ना कर देना। अभी बना के लाता हूँ। शुक्र है शादी के फंक्शंस खत्म हुए, अब थकन भी उतर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ अपा, अब तो घर पे दो दो बहुएं हैं, घर की रौनक भी दोबारा हो गई है। अभी तक मुबारकबादों के फोन आ रहे हैं। ये तो अभी जरा हम बाहर जा रहे हैं, देर से आएंगे, खाना भी बाहर। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। असल में सबा के बहुत लंबे प्लान्स हैं, इसने शॉपिंग भी करनी है और कह रही है डिनर पे भी जाना है। क्यों शॉपिंग क्यों? अभी तो शादी पे इतनी शॉपिंग हुई है। अम्मी वो कपड़े जरा आउट ऑफ फैशन थे और कुछ के कलर्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो मेरी चॉइस जरा डिफरेंट और यूनिक है ना। अम्मी कोई बात नहीं, सबा की पसंद शायद थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन बेटा हमने बहुत मेहनत से तैयार करवाया था वो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पेशली। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। चलो तुम अपनी पसंद से ले लेना सब कुछ। वैसे भी वो सब चीजें सेबू की पसंद की थी और हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है अम्मी। ठीक, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चले अम्मी फिर हम चलते हैं। हाँ चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ेबू तुम्हारे हाथ का चीज ऑमलेट खाऊंगी आज मैं। चाव बनाओ मेरे बच्चा। ठीक है आपा? हाँ ठीक है, बस मेरा ख्याल है कम कर दो प्लेट्स, वो दोनों तो नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। फवाद सो रहे? जी हाँ, उसे थकन हो गई है। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसे जगाया नहीं। ठीक है ना, उसे सोने दो। तुम सबा और आरिस के साथ यूनिवर्सिटी चली जाना। मैं बस से चली जाऊंगी। क्यों बेटा बस से क्यों जाओगी? तुम और सबा एक ही क्लास में हो, एक ही जगह तो जाना है, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। आरिस तुम ज़ेबू और सबा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करोगे और वापसी पे पिक भी करोगे, ठीक है? जी अबू। ज़ेबू बेटा ये पराठा भी खाओ, सही से नाश्ता करो, लौटते हुए देर हो जाएगी। नहीं थैंक यू खाला। मुझे खाला आप तो ज़ेबू की ऐसे फिक्र करती हैं जैसे ज़ेबू कोई छोटी बच्ची हो। बेटा ज़ेबू तो मेरे लिए अभी भी छोटी सी बच्ची है। मगर अब तो ज़ेबू बड़ी हो गई है ना, और शादीशुदा भी है। बेटा ये तहमीना की मोहब्बत और शफकत है। बिल्कुल, तमीना ने ही तो ज़ेबू की परवरिश की है। तमीना सबके लिए खाला है, लेकिन ज़ेबू के लिए खाला नहीं है। हाँ आरिस तुम बताओ बेटा, तुम्हारा ऑफिस सारे मामला ठीक है? जी अबू, सब कुछ ठीक है। गुड। वैसे भी बहुत टाइम है, हम घर से जल्दी निकल रहे हैं। हाँ लेकिन मैंने ऑफिस जल्दी पहुंचना है, तुम्हें छोड़ के मैं ऑफिस जाऊंगा। और फिर हम शाम में कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। ज़ेबू बैठो,
खड़ी क्यों हो? अब तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना भी हमारी मजबूरी बन गई है। हाँ, कुछ मजबूरियां निभानी पड़ती हैं। सभा तो बहुत खुश है, सबको अपनी शादी की पिक्चर्स दिखा रही है। ऐसी भी क्या खास बात है उसमें कि तुमने उसे अपनी भाभी बना लिया? बस किस्मत की बात है। सब लड़कियों को अपने हस्बैंड की तस्वीरें दिखा रही थी, शो ऑफ कर रही थी। करने दो उसे बातें। वैसे घर में उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है, उसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, रवैयों का वक्त के साथ ही पता चलता है। तुम्हारा जेठ तो उसका दीवाना ही हो रहा है, ऐसी भी क्या खास बात है उसमें? पता नहीं। क्लास में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बहुत देर हो रही है। बस जेबू का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर चलते हैं। हाँ ठीक। ओ, जेबू आ गई। इतनी देर करती। तो चले जाते, मैं कैब कर लेती। इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अबू ने कहा हुआ था, वरना मैं जानता हूँ कि किसी के इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अरे आप अपना मूड खराब ना करें। आपको पता, आज यूनिवर्सिटी में इतना मजा आया। सब लोग हमारी शादी की बातें कर रहे थे और फिर हमारी शादी की तस्वीरें भी देख रहे थे। सब तो इतना हैरान थे कि हमारी शादी ऐसे हो कैसे गई है। तुमने उनको बताना था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें देखते साथ ही मैंने शादी का फैसला कर लिया। सब लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे और हमारी लव स्टोरी के बारे में भी पूछ रहे थे। तो सुना देनी थी हमारी लव स्टोरी। सुना दी थी। चल, मैं किसी दिन आऊंगा तुम्हारी दोस्तों से मिलने। जरूर आइएगा। अपनी बेगम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ी थकन हो रही है। तुम आरेज़ और सबा के साथ आ गई? हाँ, मगर मैं दोबारा उनके साथ नहीं आना चाहती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं कोई कैब कर लूँ। लेकिन ऐसा क्यों? बस वैसे ही, वो मियाँ बीवी हैं, मुझे उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। सेबू, सबा के साथ जो तुम्हारे मसले हैं उनको रिजॉल्व कर लो प्लीज। तुम लोग को एक ही घर में रहना है, कब तक चलेगा? यतीम खाने में समीना की नाम की जगह भिजवा दी हैं, उसे सवाब मिलेगा। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे इस अमल से मुझे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ है, सुकून मिला है। सिकंदर, आप इतने चेंज हो गए कि कभी कभार मुझे हैरानगी होती है। कभी कभी मुआवजे भी होते हैं। अल्लाह मुझे से बेहिदायत शख्स को बेहिदायत दे ही देता है। ज़ेबू आरिस की शादी की वजह से बहुत मसरूफ हो गई है। अब तो उसकी भाभी भी घर आ गई है। कोई बात नहीं, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर तुम समीना के इसाले सवाब के लिए ये अमल करती रहना जो तुमने करवाया आज। आप मुतमईन रहें, ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा फ्रूट चाट बना लो ना, इस तरह तो नहीं खाएगा, मैं जानती हूँ उस बात को। जी,
आप लोगों ने बुलाया था? हाँ आओ बैठो। बेटा तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए, सोच रही हूँ तुमसे खीर बनवा लूं। अरे हाँ अपा, बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने रस्म भी हो जाएगी। सबा बेटा, तुम्हें मीठे में क्या बनाना आता है? नहीं नहीं, मैं ये रस्म नहीं कर सकती। वो मेरी पढ़ाई बहुत टफ है ना, और वैसे भी मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मैं ये सब काम करने लग गई तो मैं पढ़ूंगी कैसे? और वैसे भी मेरे आने से पहले भी तो घर के सारे काम होते थे। मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे बहुत तैयारी करनी है। मैं ये चूल्हा चौकी तो नहीं कर सकती ना अब। लेकिन बेटा ज़ेबू के भी इम्तिहान होने वाले हैं, उसे भी पढ़ना होता है। मैं आरेज से कहूँगी वो किसी फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर लेंगी जो किचन भी संभाल ले। वाह, यहाँ तो बड़ी महफिल लगी हुई है। क्या बातें चल रही हैं? आरेज, मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और ये सब मुझे घर का काम करने को बोल रहे हैं। इस समय मैं कैसे पढ़ूंगी? क्या आप प्लीज मेरे लिए किसी फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर देंगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फुल टाइम मेड रख लेते हैं, तनख्वाह मैं दे दूंगा। अब कोई परेशानी की बात तो नहीं है अम्मी। बेटा थोड़ा बहुत काम तो इंसान कर ही लेता है खुद। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सबा के एग्जाम्स होने वाले हैं, घर का काम तो मुलाजमा भी कर सकती है। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग कहो। खाला मैं पूछा खिलाऊंगा। कब से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे एग्जाम्स? बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी अच्छी चल रही है? हाँ, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अगर चाय मिल जाए एक कप तो। मैं अभी लाती हूँ। अम्मी क्यों परेशान होती? एक फुल टाइम मेड रख लेंगे ना, मैं दे दूंगा उसकी तनख्वाह। आपा ये लो, चाय बना के लाई हूँ आपके लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आरेज की शादी होगी और मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अकेली क्या करोगी वहाँ? आरेज और सबा की तो अपनी जिंदगी है। आपा जो मैं देख रही हूँ ना वो आप नहीं देख रही। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। बात सुनो, मैं मानती हूँ सबा का मिजाज मुख्तलिफ है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए ना उसे, ताकि वो घर में एडजस्ट कर ले। आपा सबा तो शायद खुद को ना बदले, मुझे लगता है हमें ही खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, आरेज की माँ हूँ मैं, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी सबा की किसी गलत बात की हिमायत नहीं करेगा। तुम्हें पता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे ज़ेबू बेटा, पढ़ाई कर ली तुमने? तुम्हारे एग्जाम में थोड़े ही दिन रह गए। पढ़ाई कर लिया खाला अम्मी, मैं सोने से भी पहले थोड़ी पढ़ाई कर लूंगी। ठीक भाई, हमारी ज़ेबू का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता किसी से। ऐसा ही है। हैरत है, किरण और उसकी फैमिली अचानक घर बेचकर कहीं चले गए और किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, बरसों का साथ था, जाने से पहले एक बार मिल ही लेते। ना जाने इतनी खामोशी से क्यों चले गए।
क्या कोई नाराजगी थी उनके साथ? नहीं, नाराजगी तो कोई नहीं थी। अगर कोई खफगी थी भी तो उन्होंने इजहार नहीं किया कभी। तो आप लोगों को क्यों इतनी फिक्र हो रही है? हम सारे ही तो थे, कोई नए आ जाएंगे। लेकिन किरण और उसकी फैमिली की तो बात ही अलग थी। जेबू को पता होगा, आखिर किरण उसकी सहेली जो थी। किरण सिर्फ मेरी ही सहेली नहीं थी, वो आरेज और फवाद की बचपन की साथी भी थी। कोई मसला ही होगा जो उन लोगों ने बताना मुनासिब नहीं समझा, और अब वो लोग चले गए हैं तो हमें भी ज्यादा कुरेदना नहीं चाहिए। थैंक यू बेटा, चाय की बहुत तलब हो रही थी। हमारी जेबू के हाथ की चाय का तो जवाब नहीं। भाई हमारी जेबू की चाय को तो आरेज अमेरिका में भी मिस करता था। हाँ, चाय भी ना समीना की तरह बनाती है। हमारी समीना के हाथ की चाय भी बहुत मशहूर थी, मेहमान फरमाइशें कर करके पीते थे। हाँ, क्योंकि हमारी जेबू बिल्कुल समीना की तरह है। ये लो सबा, आरेज को चाय दे दो। नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दी। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही। हमारा प्यारा घर, अच्छा हो ना कि हम आज टाइम निकाल कर आ गए। हाँ, हरेज की शादी में तो इतनी मसरूफियत थी कि घर आने का वक्त ही नहीं मिला। अब फुर्सत से अपने घर आए हैं। मैं तो कहती हूँ कि अब आए ना तो थोड़े दिन रहकर जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अपने घर में कितना सुकून है ना। वहाँ पे तो सबा की वजह से सुकून ही नहीं है। जेबू, वैसे आरेज सबा की तरफ से इतना गाफिल क्यों है? उसे सबा की हरकतें नजर क्यों नहीं आ रही? जानबूझकर सबा की हरकतें इग्नोर करता है। कितना समझदार था वो, पता नहीं उसे हो क्या गया। अच्छा बाप, घर चाय थक गई होंगी, अच्छी सी चाय बना कर आती हूँ। जेबू, पानी का एक गिलास ला दो बेटा। घर में हर कोई जेबू के ही गुण गाता रहता है, मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती। एक दिन तुम भी इस घर में अपनी जगह बना लो। जेबू ऐसा कभी नहीं होने देगी। सेबू को इतनी अहमियत ना दिया कर। वो लोगों को अपना असीर कर लेती है, जादू करनी है वो। ये घर सिर्फ जेबू का नहीं, तुम्हारा भी। जितना हक उसका है उतना तुम्हारा भी। मगर मेरी वो अहमियत नहीं जो जेबू की है। लेकिन मैं तो करता हूं ना तुमसे मोहब्बत। क्या मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जेबू इस घर से चली जाए? ये तो फवाद पर मुनहसर है। जिस दिन वो उसके दिल से निकल गई, इस घर से भी चली जाएगी। फवाद को ये तो नहीं पता ना कि जेबू शादी से पहले तुमसे मोहब्बत करती थी? नहीं, वो नहीं जानता। और जिस दिन उसको पता चल गया, न जाने क्या होगा।
अब फवाद को ये बात मालूम हो जानी चाहिए। सुने, चाय ले लें। जेबू को फोन आया था, कह रही थी कि तमीना और वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। जी मैं उसका सामान भी दे आया हूँ। चलो अब जैसे उनकी मर्जी, अगर वो खुश है तो हमें कोई इतराज नहीं है। वैसे भी 2-3 दिन में तो वापस आ ही जाएंगी वो। किराएदार आंटी ने खाना भेज दिया था और मुझे पढ़ने का टाइम भी मिल गया। अरसे बाद घर लौटे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। जी खाला। वैसे फवाद भी आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आपको तो पता है उसे अपने घर के अलावा कहीं और रहने की आदत नहीं है। चलो भाई, जैसे उसकी मर्जी। मैं जरा पड़ोसन के बर्तन वापस कर दूं। अरसे बाद हमें एक दूसरे के साथ फुर्सत से वक्त गुजारने को मिला है, वरना तुम तो जेबू के साथ ही मसरूफ रहते हो। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, है ना? हाँ, जेबू कुछ अरसे से गई हुई है, लगता है दिल नहीं लगता उसका यहाँ। कभी अपने अब्बू के घर चली जाती है और कभी खाला के। हाँ, लेकिन मुझे इसकी इस बात से एतराज नहीं, बल्कि मेरे लिए उसकी खुशी काफी है। ठीक है, मगर उसे भी तुम्हारी खुशी का एहसास होना चाहिए। जब देखो तुम यहाँ अकेले ही रहते हो और वो अपनी दुनिया में ही मगन रहती है। यार सच बताऊं तो उसने मुझे कहा था कि खाला के घर में उसके साथ रुक गया। मैं क्या करूं, मेरा अपने घर के अलावा कहीं और दिल ही नहीं लगता। शायद आदत ही ऐसी। क्या तुम जानते हो कि जेबू और सबा एक जमाने में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। हाँ, उनके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, मेरे हिसाब से वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे। क्या मतलब? जेबू और सबा। सेबू और सबा क्या? छोड़ो इन बातों को, तुम अपना ख्याल रखो। सर्दी बहुत होगी, अंदर चलो, मैं कल मिलता हूँ। क्या तुम जानते हो कि जेबू और सबा एक जमाने में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। हाँ, उनके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, मेरे हिसाब से वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे। अक्सर रिश्तों में बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अब इस बात को उछालना तो नहीं चाहिए ना। अब जो बात खत्म हो गई उसे बार बार क्यों दोहराएं? बस मैंने कह दिया है ना,
तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पास आकर भी बात करे तो तुम उससे बात नहीं करना। ओके मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम उससे कोई भी बात करो। मैं फवाद। नहीं करूंगा उससे बात कोई भी। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल खाना भी भेजा और सुबह नाश्ता भी भेज दिया। अरे बहन, मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ। सारा मोहल्ला आपको याद करता है। बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, फिर वापस चले जाऊंगी। मुझे पता है आप जेबू के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। जेबू कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी गई है, उसके पेपर्स हो रहे हैं ना। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ी लाइक फाइक बच्ची है। ऐसा ही है। इंशाल्लाह मेरी जेबू ना इस दफा भी टॉप करेगी। देखिए ये तो है इंशाल्लाह। आपके आने से देखें कितनी रौनक लग गई है। इसी रौनक का इंतजार था मुझे। बहुत शुक्रिया, आप खुद भी बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। नहीं जी शुक्रिया। ज़ेबू आज यूनिवर्सिटी आई थी। हाँ वो कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगी। ज़ेबू और मेरी लड़ाई हो गई थी, मगर मेरा कोई कसूर नहीं था। पता है, उसने तो मुझे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया और सबसे झूठ बोल दिया कि मैं मसरूफ थी। ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। पता है, ज़ेबू मुझसे सुलह भी नहीं करना चाहती। क्यों? खैर, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरे पास उसके सारे राज जो थे वो किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं ऐसी फजूल बातों पे यकीन नहीं करता। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा है ना, मगर अब ये सब पुरानी बातें थी, माजी था। एग्जैक्टली, माजी था, उसको माजी में ही रहने देते हैं। और वैसे भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस शख्स ने ज़ेबू को धोखा दिया। उस शख्स ने नहीं, ज़ेबू ने धोखा दिया। मगर अब पुरानी बातों में क्या रखा है। ज़ेबू किसी को धोखा नहीं दे सकती। धोखा किसी को बताकर नहीं दिया जाता। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन बातों का? सबूत भी है, मगर उस सबूत को साबित करने में ना थोड़ा वक्त लग जाएगा। थोड़ा इंतजार कर ले, सबूत भी मिल जाएगा।